आज के इस वीडियो में हम फॉलो अप एक्सरसाइजेज करेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, तो यूपीएससी द्वारा जो सीडीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक क्वेश्चन जो आपके सामने लिखता हूँ, तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। द पीरियोडिक डेसिमल 0.2727 सो ऑन, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 0.27 बार, इज द रैशनल नंबर। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हों अगर डिजिट्स या टर्मिनेट हों तो वो रैशनल नंबर होता है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा और ऑप्शंस दी हुई हमारे पास। ए ऑप्शन है 2/7, बी ऑप्शन है 3/11, सी ऑप्शन है 1/7 और डी ऑप्शन है 1/11। तो मैंने पिछले वीडियो में नोट्स लिखवाए थे लाइव सेशन में, और 2 नोट लिखवाए थे मैंने। एक नोट लिखाया जब इस तरह का डेसिमल हो जैसे ये है, तो हम उसी नोट से शॉर्ट में इसका, क्योंकि हमें विद इन सेकेंड्स करना होता है। तो देखें आप, ये है 0.2727 सो ऑन। तो रूल ये था कि जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनसे जो बनने वाला नंबर है, तो यहाँ देखें वो नंबर बनने वाला क्या है 27। तो सबसे पहले 27 लिखना है। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो कौन है दैट डजंट मैटर, वो कितने हैं। तो 2 और 7 2 रिपीट हो रहे हैं तो उतने ही 9 लिखने हैं। ये तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 3 जा एंड 9 11 जा, सो आंसर होगा 3/11। सो दिस इज द राइट आंसर। तो आपने इस तरह से एग्जाम में इतना टाइम लेना है केवल। और मैं फिर बता दूं, रूल मैंने कल समझाया था, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं वॉच किया वो वॉच कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या देखना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, पहले भी हो सकते हैं, फिलहाल मैं बाद की बात करता हूँ। आपने देखना है कि रिपीट जो डिजिट हो रहे हैं उनसे क्या नंबर बनता है, तो ये नंबर लिखना है। उसके बाद उतने ही 9 लिखने हैं जितने वो डिजिट्स हों। तो ये 2 डिजिट थे तो 2 9 हमने लिखे, सिंप्लीफाई किया उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/11 आ गया। अब एक क्वेश्चन और जो सीडीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और दूसरा जो है आपके सामने और वो क्वेश्चन बेसिकली मैंने क्वेश्चन चूज करके लिए उन पेपर्स में से। दूसरा जो है उसमें ये प्योर रेकरिंग डेसिमल था, वो मिक्स्ड होगा, मतलब कुछ डिजिट्स रिपीट भी होंगे और कुछ रिपीट नहीं होंगे। उनको कन्वर्ट करने का भी आपको मैंने मेथड सिखाया था। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where Q not equal to 0, P and Q positive integers which represents 0.134 के ऊपर बार, दैट इज, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि बार का मतलब ये हो गया 1 3 4 3 4 3 4 सो ऑन। ये केवल 3 4 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर बार ली थी। तो ये आ गया कौन सा, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि पहले पूरा का पूरा नंबर हम लिखते हैं। तो वो नंबर हमारे पास बना 134, फिर उसमें से माइनस करते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है उनसे कौन सा नंबर बन रहा है। तो ये 1 जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है तो वो माइनस करना है।
डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम जो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास डिजिट रिपीट हो रहे हैं 3 और 4, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9 लिखते हैं। और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो सिर्फ 1 है। कितने हैं वो, एक ही है, तो एक 0। सो ये हो गया 133/990। सो आपकी इसमें भी 4 ऑप्शंस दी हैं अलग अलग, उसमें से ये आपका जो ऑप्शन होगी, ये वाला क्वेश्चन जो आपका वो उसका ऑप्शन जो है ये ठीक रहेगी। इस तरह से तो यही 2 नोट्स, ये नोट 1 और नोट 2 करके मैंने 10-15 मिनट का एक वीडियो डाला था, कल लाइव से स्ट्रीमिंग की थी, उसमें ये रूल्स मैंने सिखाए थे। पहले मैंने सब्जेक्टिव मेथड बताया, सब्जेक्टिव मेथड में हम पूरी डिटेल में सीखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं, वहाँ हमें ऑप्शंस दी होती हैं, तो हमें शॉर्टकट पॉसिबल, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है उसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उन 2 रूल्स को फॉलो करते हुए हम 2 या 3 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, वो है कि मैंने अभी जितने भी डेसिमल वाले क्वेश्चन, रैशनल नंबर्स लिए, रेकरिंग डेसिमल्स लिए, उसमें 0 पॉइंट ही लिया। भाई 0 से पहले अगर डिजिट हो तो उसका क्या करना है, वो रूल भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इसमें कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स में, कुछ व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किए गए हैं कुछ बच्चों ने, तो उन सब की भी क्वेरीज इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, 2.3131 सो ऑन इन P/Q फॉर्म। ठीक है, तो देखें इसको जब सॉल्व करना है 2.3131 सो ऑन, तो इसमें क्या है, नंबर देखें तो क्या बनता है, 231 बनता है, क्योंकि उसके बाद 3131 तो रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम 231, रूल कहता है फिर माइनस करना है। माइनस कितना करना है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट 2 नहीं हो रहा है, -2 अपॉन, फिर 9 लिखने हैं कितने, जितने रिपीट होने वाले डिजिट्स हों, रिपीट होने वाले डिजिट 2 ही हैं, 3131, तो 3 और 1 2 हुए, तो 2 बार हम 9 लिखेंगे, 9 9। उसके बाद एक 0 लिखा जाता है जितने रिपीट हो रहे हैं। यहाँ रिपीट होने वाला कहाँ है, रिपीट होने वाला डेसिमल के इस साइड है। अगर इसका मैं 1 0 लिखता हूँ तो 1 0 ये भी है, पॉइंट डेसिमल का जो आना है, तो वो 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखना है। कहने का मतलब है कि डेसिमल से पहले अगर आपके पास जितने डिजिट्स हों उतने 0 यहाँ वाले कैंसिल हो जाते हैं। इस 2 का एक 0 आना था, तो डेसिमल की वजह से वो 0 कैंसिल हो गया। सो इसमें आपका आंसर 229 अपॉन, ये इसका आंसर रहेगा। अब जो क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ, कि जो मेरे वीडियो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं। एक क्वेश्चन ये था कि सर अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन टर्मिनेट हो रहा है, तो भाई इसमें तो सिंपल रूल है कि आप 2 1 1 2 3 1 लिखेंगे, डेसिमल का 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 0 लिखो, सिंपल है। ये तो रैशनल नंबर है। प्रॉब्लम तो उनमें है ना जो ना टर्मिनेट ना हो और रिपीट हो। अब रेपिटेशन, रेकरिंग जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, कि सारे के सारे डेसिमल के बाद वाले रिपीट हों, पहले वाला 0 हो, या दूसरा हो सकता है कि कुछ एक रिपीट ना हो और कुछ रिपीट हो। तो रिपीट होने वालों में मैंने सिंपल रूल लिखाया था कि नंबर लिखें ऊपर, जो नंबर बनता है उनसे 1 टाइम रिपीट किए बिना, और उसके बाद उतने 9 से डिवाइड कर दें। और दूसरे के लिए रूल था कि अगर कोई नॉन रिपीटिंग भी है तो उसको माइनस करना है, और उतने 9 जितने रिपीट होने वाले डिजिट्स हों, और 0 कितने, 0 उतने जो नॉन रिपीटिंग है उतने 0, और डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स हों उतने 0 कम कर देने हैं उसमें। ये तीसरी चीज़ आपके लिए नोट करने वाली है। तो किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो, चाहे मैट्रिक लेवल जॉब के लिए एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएट लेवल के बाद सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये CDSC जो BSc BA करने के बाद एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन उसमें आए हैं। यही कांस्टेबल के पेपर में भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब पिछले 2 वीडियो और ये एग्जांपल्स जो हमने प्रैक्टिस के लिए की, अगर ये सारा हम देख लें, इसको ध्यान से देखें और खुद प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, आप चेक भी कर सकते हैं ना। आप खुद अपनी मर्जी से कोई नंबर लिख लें, आपने लिख दिया 2.473473, इसको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट करें। उसके बाद कैलकुलेटर से चेक करें कि मुझे मेथड समझ आया कि नहीं। आपने इसको कन्वर्ट किया
वो इसके इक्वल आया ये नंबर। आप इनको डिवाइड करके देखें, दोबारा आपका आंसर इस तरह का आ जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में टाइम मैटर करता है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में करने हैं, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं जिसमें 2-3 मिनट आपको लग जाते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपके 2 या 3 सेकेंड्स में भी होने चाहिए। तो ये शॉर्टकट्स आपको आते हों तो आप ईजिली अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं।